हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। तो हम प्रीवियसली 4 न्यूमेरिकल जो है वो हमने सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। अब हम लोग जो है वो फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो फिफ्थ वाले न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, तो पूरी तरह यूडीएल जो है ए टू बी स्प्रेड है, ठीक है, और 2 पॉइंट लोड है उसके ऊपर में एक्ट है, ठीक है। तो सेम इंटेंसिटी का यूडीएल है थ्रू आउट द डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हमको सॉल्व करना है, वही सिमिलरली वही सीक्वेंस में हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है हमको रिएक्शन कैलकुलेशन करना है, रिएक्शन सपोर्ट के ऊपर में कैलकुलेट कर लेना है। देन उसके बाद में हम लोग शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे और शेयर फोर्स डायग्राम जो है प्लॉट करेंगे। देन उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना है हमको, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करके, ठीक है। ये सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 इसमें लेते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 1 रिएक्शन कैलकुलेशन, ठीक है। तो रिएक्शन कैलकुलेशन summation of Fy is equal to 0, upward positive and downward negative. Okay, so we are marking the reactions, that is Ra and Rb. Okay, then summation of Fy is equal to 0. तो देखिए अपवर्ड जाने वाले फोर्सेस कौन से हो गए आपके, Ra और Rb, ये दो फोर्सेस हो गए जो अपवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको ले लेंगे हम लोग Ra प्लस Rb। देन डाउनवर्ड जाने वाले फोर्सेस, तो ये यूडीएल जो है वो डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है। तो यूडीएल की इंटेंसिटी सेम है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पूरा यूडीएल को डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आंसर सेम ही आएगा आपका। तो माइनस यूडीएल की इंटेंसिटी है 1.5 और थ्रू आउट डिस्टेंस एक्ट है, इसलिए 6 मीटर ले लेंगे इसको। 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 6। देन उसके बाद में -4 एंड -5, -4 एंड -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो Ra प्लस Rb, ठीक, तो इसको टोटल मल्टीप्लाइड कर लिए, ठीक है। तो आंसर हमको मिल जाएगा इसका 18, ठीक है। -18 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर Ra प्लस Rb इज इक्वल टू 18। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। देन वही स्टेप में हमको करना है समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। अगर क्लॉकवाइज है तो हमको लेना है पॉजिटिव, देन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको लेना है नेगेटिव, ठीक है। तो अब इसको ले लेते हैं समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। ए के ऊपर मोमेंट ले लेंगे, ठीक है। ये ए पॉइंट है हमारा, इसके ऊपर मोमेंट, ठीक है। तो देखिए यूडीएल थ्रू आउट है, इसलिए एक ही साथ में पूरा ले लेते हैं उसको यूडीएल को। तो यूडीएल देखिए अब इसका क्या हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज है यूडीएल, तो वो हो जाएगा आपका 1.5 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। थ्रू आउट द डिस्टेंस 6 मीटर पे, तो 6 मीटर ले लेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का हाफ, 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। अभी यहाँ पर यूडीएल सेम है इसलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। यूडीएल डिफरेंट होती तो एक एक का हमको कैलकुलेट करना पड़ा। 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। देन उसके बाद में देखिए ये 4 का है, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए ए से डिस्टेंस, ठीक है, ये 4 किलोन्यूटन का, वो है आपका 2 मीटर, तो 2 मीटर ले लेंगे हम, ठीक है। देन उसके बाद में देखिए ये 5 है, ठीक है। तो 5 क्लॉकवाइज प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ए से 5 का डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर है, तो 4 मीटर ले लेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। देन उसके बाद में देखिए आरबी आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसको ले लेंगे -RB मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज 6 मीटर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसको हम लोग शिफ्ट सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू जो है आरबी की वैल्यू वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो आरबी की वैल्यू आ जाएंगी आपकी 9.17, ठीक है। सो आरबी इज इक्वल टू 9.17 किलोन्यूटन, ठीक है। तो ये हमारी आरबी की वैल्यू हो गई। देन ये आरबी की वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट अप कर देते हैं, ठीक है। पुट आरबी इज इक्वल टू 9.17 इन इक्वेशन नंबर 1। देन Ra प्लस Rb इज 9.17 इज इक्वल टू 18, ठीक है। देन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो Ra इज इक्वल टू, ठीक है, तो 18 माइनस
9.17, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 8.83 किलो न्यूटन, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 8.83 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा आर ए इज इक्वल टू 8.83 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये रिएक्शंस जो हमने कैलकुलेट कर लिए है, ये रिएक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन को मार्क कर लेते हैं डायग्राम पे, ठीक है। तो ये 8.83 और आरबी की वैल्यू जो आई है आपकी वो है 9.17, ठीक है। तो ये आ गया आपका 9.17, ठीक है। तो आर ए आरबी आपने मार्क कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो है वो शेयर फोर्स कैलकुलेशन है वो कैरिड आउट करेंगे, ओके। तो स्टेप नंबर 2 में जो है वो हम लोग शेयर फोर्स कैलकुलेशन कैरी आउट करेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 एसएफ कैलकुलेशन, ठीक है। इसमें क्या करना है, अपवर्ड पॉजिटिव लेना है और डाउनवर्ड जो है वो हमको नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो देखिए शेयर फोर्स कैलकुलेशन, देन पहले लेते हैं शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट, ठीक है। शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट इज इक्वल टू ए लेफ्ट 0, देन शेयर फोर्स एट ए राइट, ठीक है। ए राइट में क्या लेना है, जो सपोर्ट करेगा वो लेना है 8.83, अपवर्ड जा रहा, ये पॉजिटिव, तो ये हो गया 8.83 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट सी लेफ्ट, तो ये 8.83 है, इसको नीचे ले लेंगे 8.83। देन उसके बाद में ये 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर की यूडीएल है 2 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड जा रहा है इसलिए इसको ले लेंगे माइनस यूडीएल की इंटेंसिटी 1.5 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज 2 मीटर, ठीक है। 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 8.83, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा अपना 5.83, तो ये हो जाएगा 5.83 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट सी राइट, सी के राइट में लेना है हमको शेयर फोर्स, तो जितना ये 5.83 है इसको नीचे ले लेते हैं 5.83। देन उसके बाद में सी के राइट में हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर, तो ये 4 किलो न्यूटन आ गया, तो -4 किलो न्यूटन, तो ये आ जाएगा 1.83 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1.83 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट सी होने के बाद में डी के लेफ्ट में, तो ये 1.83 लेना है हमको। देन उसके बाद में यूडीएल -1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर, ठीक है। तो ये ले लेंगे 1.83 माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर, ठीक। तो ये 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1.83 में से, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस में -1.17, तो ये ले लेंगे हम लोग -1.17 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट डी लेफ्ट हो गया, डी के राइट में, डी राइट, ठीक है। तो डी के राइट में 5 किलो न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड, तो ये ले लेंगे -1.17 -5, तो ये हो गया आपका 6.17, ठीक है। 6.17 -6.17 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट बी लेफ्ट, तो ये -6.17। देन उसके बाद में 1.5 की यूडीएल -1.5 2 मीटर पे एक्ट है, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा -9.17 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट बी राइट, तो बी राइट में -9.17 और वो +9.17 देन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा शेयर फोर्स कैलकुलेशन 9.17, ये अपवर्ड पॉजिटिव 9.17 -9.17 प्लस 9.17 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शेयर फोर्स एट बी राइट जो है वो 0 मिल गई। अब इसका डायग्राम जो है वो हम लोग प्लॉट कर लेते हैं।
फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट वो 0 है, ए राइट पे 8.83। ठीक है, तो ये अपवर्ड आएगा 8.83, तो ये हो गया 8.83 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट सी लेफ्ट में है 5.83। ठीक है, तो पॉजिटिव 5.83 यहाँ पर ले लेना है हमको 5.83 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे देखो यूडीएल आ गया, तो यूडीएल में शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो ऐसे इंक्लाइंड लाइन बनती है। देन 5.83 होने के बाद में शेयर फोर्स एट सी राइट वो है हमारा 1.83। ठीक है, तो यहाँ से ये 1.83 वही पॉइंट पे चले जाएगा, ये आ गया आपका 1.83 किलो न्यूटन। देन 1.83, देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट डी लेफ्ट में -1.17। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1.17 माइनस किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएंगे आपकी -1.17 किलो न्यूटन। देन शेयर फोर्स एट डी राइट तो वो है आपका -6.17। ठीक है, तो ये -6.17 जो है यहाँ ले लेना है हमको 6.17 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में -9.17 ये आपका है बी लेफ्ट पे, तो बी पॉइंट पे निकाल लेना है हमको, ये आ जाएगा हमारा 9.17 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में 0। ठीक है, तो ये शेयर फोर्स डायग्राम ऐसे कुछ बन जाएंगे हमारी। देन ये जो पोर्शन है ये आपका पॉजिटिव पोर्शन और ये पोर्शन नेगेटिव पोर्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग हैचिंग कर लेते हैं ये पोर्शन को। ठीक है, तो ये हमारी शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो प्लॉट हो गया है, शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल में थोड़ा सा चेंजेस है। देखिए यहाँ पे वेरिएशन है। अब वेरिएशन क्या है कि ये यहाँ पर एक पॉइंट आ गया है जहाँ पर जो है शेयर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो गई, मतलब स्पैन के बीच में से। ठीक है, स्पैन है उसके बीच में से आपकी शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो चेंज हो गई है। यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर देख रहे तो हम लोग नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज हो गया है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मेशन हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर, पीसीएस जिसको बोलते हैं हम लोग, पीसीएस मतलब कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर जो है वो आपका वहां पर आ गया है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर का डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये डिस्टेंस जो है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना जो पोर्शन है ये पोर्शन को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये पोर्शन देखिए कुछ ऐसे हो गया, ये ऐसे पोर्शन, इसको बाहर निकाल लिया इतना पोर्शन। ये टॉप है 1.83 और इधर में बॉटम में हम देखेंगे तो 1.17 इतना है। ठीक है, देन अब क्या करते हैं, ये टोटल डिस्टेंस हमको पता है, ये टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस हम लोग देखें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमको पता है, ये 2 मीटर है। ठीक है, तो ये 2 मीटर हो गया। ठीक है, सपोज मैं ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर है इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो x कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 2 माइनस एक्स। ठीक है, 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल निकाल लिए बाहर। ये देखिए, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, तो 1.83 है, तो 1.83 मार्क कर लिया। देन उसके बाद में इधर में 1.17 है, माइनस प्लस नहीं लेना इसमें। ठीक है, 1.17 लिख देना है, जो वैल्यू है वो लिख देना है, 1.17 ले लिया। ठीक है, देन उसके बाद में क्या किया, ये 2 मीटर डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस मेरे को पता है। ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने कंसीडर किया कि ये x डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है हमको, सिमिलर ट्रायंगल रूल जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल रूल इसमें हम लोग अगर अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले x की क्वांटिटी लिखना है, ये जो बेस है इसका ये लिखना है x। ठीक है, तो ये x लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय उससे करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी कितनी है, तो 1.83 है, वो ले लिया हमने, इज इक्वल टू इधर साइड में क्या लेना है, x वाली ही क्वांटिटी 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने 2 माइनस एक्स। ठीक है, 2 माइनस एक्स हो गया मेरा ये। देन उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में 1.17 जो है वो ले लेना है, 1.17। ठीक है, फिर क्या करना है, कैल्शियम में ये
इक्वेशन हमको पुट करना है, डायरेक्टली शिफ्ट सॉल्व करना है और x की वैल्यू जो है वो यहाँ से हमको फाइंड आउट कर लेना है कि x की वैल्यू हमारी कितनी मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग कैल्शियम में इसको पुट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद में हमको x की वैल्यू जो है वो मिल गई 1.22 मीटर। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हो गई आपकी 1.22 मीटर। ठीक है, अब 1.22 मीटर कहाँ से हो गया ये? ठीक है, तो 1.22 मीटर यहाँ से हो, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से 1.22, ये 1.22 मीटर पर है। ठीक है, अगर मेरे को सपोर्ट ए से लेना है ये डिस्टेंस, ठीक है, तो ये 2 मीटर मेरे को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सपोर्ट ए से लेना है तो 2 मीटर मेरे को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर सपोर्ट ए से हम लोग देखें तो ये होल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा 3.22 मीटर। ठीक है, 3.22 मीटर अगर सपोर्ट ए से हम लोग ले तो 3.22 मीटर सपोर्ट ए से। ठीक है, सपोर्ट ए से अगर ले रहे हैं हम लोग तो वो हो जाएगा 3.22 मीटर। ठीक है, तो ये इतना शेयर फोर्स कैलकुलेशन में ये कैलकुलेशंस जो है वो हमको कैरिड आउट करना है। ठीक है, अब हम लोग स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं, वो है हमारा बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। ओके, तो स्टेप नंबर 3 में हमको करना है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन साइन कन्वेंशन क्लॉकवाइज अगर है तो लेना है हमको पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको लेना है नेगेटिव। तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बेंडिंग मोमेंट ए के ऊपर ले रहे हैं हम लोग, ए के ऊपर हो जाएगा 0। देन बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट पे लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल टू। ठीक है, तो सी पॉइंट पे देखिए, सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थंब रखना है, लोड की डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट करना है। ठीक है, तो पहला लोड ये वाला 8.83 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्लॉकवाइज, देन 8.83 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर। ठीक है, तो ये 2 मीटर लेना है, 8.83 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 14.66। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 14.66 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट एट, ठीक है, सी हो गया। सी के बाद में देखिए ये आपका है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर यहाँ पे ले लेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट के ऊपर, तो ये पॉइंट पे देखो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे थंब रखना है, लोड की डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट करना है, तो 8.83। अब देखो ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर जो है वो कितने मीटर पर है, तो 3.22 मीटर पे, तो 3.22 मीटर ले लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 8.83 मल्टीप्लाइड बाय 3.22 मीटर। देन उसके बाद में देखिए, उसके बाद में ये यूडीएल है 1.5 की। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जितना 3.22 है उतना ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय यूडीएल का डिस्टेंस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर का, तो वो है आपका 3.22 मल्टीप्लाइड बाय 3.22 डिवाइडेड बाय 2, जितना डिस्टेंस है उसका डिवाइडेड बाय 2 हमको कर देना है। ठीक है, तो 1.5 ये यूडीएल की इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड किया डिस्टेंस है 3.22, जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर का डिस्टेंस है 3.22 मल्टीप्लाइड बाय 3.22 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये ले लेना है हमको। देन उसके बाद में ये आपका बचा पॉइंट लोड, तो इसको भी ले लेंगे, -4 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस है आपका, अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो वो है आपका 1.22। ठीक है, तो ये 1.22 ले लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आता है 15.38। ठीक है, तो ये आंसर है हमारा 15.38 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, बेंडिंग मोमेंट एट डी। ठीक है, डी पॉइंट के ऊपर में बेंडिंग मोमेंट जो है वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये डी पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, इसका बेंडिंग मोमेंट ले लेते हैं, कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 8.83 मल्टीप्लाइड बाय डी से डिस्टेंस देखो ए तक का वो है आपका 4 मीटर। देन माइनस ये यूडीएल है डी तक, देखिए ये पूरी यूडीएल यहाँ पर स्प्रेड है 4 मीटर पे। ठीक है, तो डायरेक्ट 4 मीटर भी ले सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, और फिर 2 ऐड कर दिए, वो भी एक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली, तो डायरेक्टली बेस्ट है, डायरेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो डिस्टेंस 1.5 की यूडीएल है, उसका टोटल डिस्टेंस है आपका 4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय
4 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो हमने क्या किया, यूडीएल की इंटेंसिटी ली, यूडीएल की इंटेंसिटी उसको पूरी डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड किया, देन डिस्टेंस का हाफ कर दिया, 4 डिवाइडेड बाय 2। देन उसके बाद में देखिए, उसके बाद में ये 4 किलोन्यूटन का फोर्स है, तो वो ले लेंगे हम लोग 4 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस 2 मीटर, डी से 2 मीटर है। देन इतने क्वांटिटी के हम लोग जो है वो समेशन कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद में जो हमारा आंसर आता है वो आंसर है हमारा 15.32, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 15.32 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये 15.32 किलो न्यूटन मीटर इतना आंसर आ गया। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, बेंडिंग मोमेंट एट बी के ऊपर बेंडिंग मोमेंट लेना है, ठीक है। तो ये 0 आ जाता है, फिर भी इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, देखिए 8.83 मल्टीप्लाइड बाय 6 मीटर, बी पे ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये 8.83 क्लॉकवाइज जा रहा है और डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है, तो 6 मीटर डिस्टेंस ले लिया, 8.83 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो गया। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, उसके बाद यूडीएल, ठीक है। तो यूडीएल है 1.5 की, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, यूडीएल का पूरा ले लेते हैं, ठीक है, 6 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। देन उसके बाद में ये -4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मीटर, देन -5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर इज इक्वल टू, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट करने के बाद में इसका आंसर आता है 0, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी जो है वो आपका 0 आ जाएगा। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, इसके डायग्राम जो है वो प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। ये साइड में पॉजिटिव और नीचे के साइड में नेगेटिव। देन उसके बाद में ए पर 0 है, सी के ऊपर देख लेंगे हम लोग बेंडिंग मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट एट सी इज 14.66, ठीक है। तो ये 14.66 ले लेंगे हम लोग, 14.66 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। देन उसके बाद में देखो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर, ठीक है। तो वो आ रहा हमारा 15.38, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा है, 15.38 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। देन उसके बाद में देखिए ये बेंडिंग मोमेंट एट डी वो है आपका 15.32, ठीक है। तो ये 15.32 इसको प्लॉट कर लेंगे, 15.32 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में यहाँ पर 0, ठीक है। जहाँ जहाँ यूडीएल है वहाँ पे पैराबोलिक कर्व, ठीक है। तो ये पैराबोलिक कर्व बनेगा आपका, ठीक है। ये भी आपका पैराबोलिक कर्व, देन फिर इधर पैराबोलिक कर्व और इधर भी पैराबोलिक कर्व, ठीक है। तो पूरी डायग्राम जो है आपकी वो पैराबोलिक कर्व की डायग्राम बनेगी, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव। देन उसके बाद में इसको हैच कर देते क्वेश्चन को, और यहाँ पर इसको लिख भी देते हैं पूरी तरह जो पैराबोलिक कर्व है, पैराबोलिक कर्व, ठीक है। तो ये ले लीजिए या फिर इधर साइड का, ठीक है। तो ये पूरा ही पोर्शन जो है वो पूरा ही आपका पैराबोलिक कर्व है, ठीक है। ये भी आपका पैराबोलिक कर्व है, ठीक है। ये भी पोर्शन आपका पैराबोलिक कर्व है, ठीक है। तो पूरी तरह पैराबोलिक कर्व जो है ये हमारी डायग्राम बनेगी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये पूरी पैराबोलिक कर्व है, ये भी पैराबोलिक कर्व है, ये भी पैराबोलिक कर्व, देन ये पैराबोलिक कर्व और ये वाला भी पैराबोलिक कर्व जो है वो फॉर्मेशन हो रहा, ठीक है। ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो ऐसे कंप्लीट न्यूमेरिकल जो है वो आपको ये सॉल्व करना है।